वेलकम टू SpeedEarning.com। ऑप्शन के कॉम्बिनेशन में हम लोग कॉल और पुट को दोनों को खरीदते हैं, स्ट्रैडल बनाते हैं। कॉल पुट दोनों को बेचते हैं, स्ट्रैडल बनाते हैं। उनमें स्ट्रैडल की बात करें तो रेंज बाउंड आने पे परेशानी आ जाती है। अचानक से मूवमेंट खत्म हो जाए और रेंज बन जाए तो आपका 10 रुपये का कॉल, 10 रुपये का पुट है, 20 रुपये का कॉम्बिनेशन है, वो 16-17 का दिख सकता है, जो कि बड़ा शॉकिंग होगा आपके लिए। और अगर हमने दोनों को शॉर्ट कर रखा है, ऑप्शन राइट कर रखे हैं, कॉल और पुट को शॉर्ट किया, 10 और 10-20 में शॉर्ट कर रखा है, रेंज का आपको अंदाज़ा था, अचानक से कोई खबर आ गई, कोई ट्रिगर आ गया, बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया, तो हो सकता है कि एक अकेला कॉल ही 35 रुपीज़ पे जाके खड़ा हो जाए, 35 रुपये का कॉल ही हो गया। पुट को मिला के हमको अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, 2 से 3 गुना पैसा भरना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। तो ऐसे में हम स्प्रेड करते हैं, टॉप गेनर के पास के कॉल को खरीदते हैं, दूर के कॉल को शॉर्ट करते हैं, टॉप लूजर के पास के पुट को खरीद के दूर के पुट को शॉर्ट करते हैं, या इसका उल्टा भी करते हैं। पास अगर हम बाद के दिनों में इसका उल्टा करते हैं, पास के कॉल को शॉर्ट करके दूर का कॉल खरीदते हैं, पास के पुट को शॉर्ट करके दूर का पुट खरीदते हैं। तो ये जो स्प्रेड करते हैं, इन स्प्रेड में अधिकतर लोगों की एक परेशानी रहती है, जो सवाल पूछते हैं कि सर स्प्रेड में इतना कम मार्जिन मिलता है, कई बार तो कुछ होता ही नहीं, दोनों तरफ मामला बराबर रहता है कि मैंने 10 रुपये का कॉल खरीदा और आगे 6 रुपये का कॉल शॉर्ट किया, तो 10 रुपये के कॉल में भी 2 रुपया गिर गया, तो बाद वाले कॉल में भी 2 रुपया चला गया, तो कुल मिला के हमारा जो प्रॉफिट है वो तो निकल के ही नहीं आ रहा। तो क्या करें? तो स्प्रेड में पहले तो ये बात समझ लें कि स्प्रेड में ज़्यादा जो ध्यान है, फोकस है, वो सेफ्टी पे, कैपिटल आपकी सेफ रहती है और प्रॉफिट दूसरे नंबर पे है। तो कैपिटल सेफ रहती है और प्रॉफिट नहीं मिलता, तो इसका क्या ज़्यादा फ़ायदा है? फ़ायदा है बड़े फंड्स को जो ऑपरेट करते हैं। कभी ये समझें कि एक सब ब्रोकर है जो 100 लोगों का पैसा लेके बाज़ार में लगा रहा है और 20 लाख रुपए उसने एंगेज करके रखे हैं, और अगर वो स्ट्रैडल या स्ट्रैगल में फंस जाए तो एक ही दिन के अंदर ऑप्शन में तो 5 लाख या 10 लाख रुपए का नुकसान फ़ायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा बनती है। तो ऐसे में स्प्रेड से क्या होगा कि आपका कैपिटल तो पहले पूरी तरह सेफ है ही, और फिर स्प्रेड का सही इस्तेमाल हम कैसे करेंगे कि आपने 10 रुपये का कॉल लिया और बाद वाला कॉल शॉर्ट किया 6 रुपये का, बाद में स्थिति बन गई कि 10 का कॉल 7 रुपये चला गया, 6 रुपये का कॉल जो शॉर्ट किया वो 3 रुपये चला गया। अभी बिल्कुल मामला बराबरी पे है, लेकिन मूवमेंट हो चुका है, हमको कोई अंदाज़ा नहीं लगाना है कि कल परसों क्या होगा, हम बात कर रहे हैं जो हो चुका है। तो आपने देखा कि गिरावट आई और 2 दिन में ये चीज़ें नीचे चली गई, अब गिरावट हो चुकी। अब हम क्या कर सकते हैं? एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके जो 6 से 3 वाला प्रॉफिट हमको मिला उसको हमने बुक कर लिया, फॉर द टाइम बिंग उससे बाहर निकल गए और लो के नीचे फिर से सेलिंग लगा के रख दी, या तो उसी में, नहीं तो अब 3 रुपये का कॉल क्या शॉर्ट करना, कोई दूसरा देख लो। तो आप कोई दूसरे कॉल में लो के नीचे सेलिंग लगा के रख सकते हैं, और आप आज आपको लगता है कि आप रिवर्सल आया है, सेक्टर भी सपोर्ट कर रहा है, निफ्टी भी सपोर्ट कर रही है, तो ये जो कॉल 10 से 7 रुपये आया था या वो ऊपर जा सकता है, उसको मौका दे रहे हैं अकेले। तो अगर वो 7 से 8.5 भी चला गया तो आपको 1.5 पॉइंट का पूरा मुनाफा मिल गया। और ये मत कहिएगा कि ये हम अलग से ही कर लेते, इसके लिए स्प्रेड की क्या ज़रूरत थी। स्प्रेड के बेस पे ही आपका ऑब्जर्वेशन इतना बना है कि आप डिसीजन लेके ये काम कर पा रहे हैं, बाहर खड़े रह के तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए तो हम किसी भी काम में कहते हैं कि आपको अगर उत्तर जाना है और आप पूरी तरह गलत तरीका अपना लो और दक्षिण में भी चलना शुरू कर दोगे, तो भी ये चांस बनता है कि बहुत दूर जाने के बाद किसी से पता पूछो और वो कहे कि उल्टे आ गए हो भैया, वापस जाके उस तरफ जाओ, तो आप उधर भी चले जाओगे। खड़े खड़े तो ऐसे ही टांगे दुख जाएगी, आप कहीं भी पहुंचने वाले नहीं है। तो कोई पोजीशन बना के जब आप उसको लगातार ऑब्जर्व करते हैं
तो आप में इतनी काबिलियत आ जाती है कि मौके पे आप उसकी जरा सा भी रिवर्सल आएगा तो वहाँ डिसीजन लेना अगर सीख गए तो फ़ायदा उठा सकते हैं उस लहर का। तो डिसीजन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कैलकुलेट करके सही मौके पे तो ये कर ही सकते हैं। जैसे आप अगर एग्जाम्पल देखें तो अडानी पोर्ट गिरा, एक दिन गिरा, अच्छा खासा गिर गया, तब लोगों को लगा बहुत नीचे आ गया, वो खरीदने लगे। अभी 240 से 200 आया, लोगों को तभी बहुत पसंद आ गया, 205 पे उन्होंने कहा कि ले लें, क्या ले लिया। फिर वो 195 चला गया, थोड़ा और ले लिया। फिर एक दिन ऊपर आया 98, 99, 199 तक आया, सबको लगा चलो चलो भागा 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 भागा। ऐसा होता ही है, थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग ऐसे आता है और सब लोग तैयारी में खड़े ही हैं कि ये पलटेगा और हमको लेना। तो उसका एवरेज 200 था, लोगों ने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, 199 पे ले लेते हैं, 200 तो पहुंच ही रहा है। तो 201 पे बाय करने की बजाय 199 पे बाय किया, बाजार वहाँ से लुढ़का सीधा, तो 183, 84 का लो बना लिया। एकदम शॉकिंग होता है ऐसे में। ऐसे में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि हम लापरवाह हो गए थे और इस लापरवाही में हम ज़्यादा क्वांटिटी लेके बगैर स्टॉप लॉस के छोड़ देते हैं। इसको हम सेकंड सुनामी इफेक्ट के नाम से एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको डिस्कस करके बताएंगे कि क्या इफेक्ट है, ये क्या कॉम्प्लेक्स है। और फिर वो 184 आ गया तो जिसने 205 पे खरीदा उसके मन में बस यही चलता रहेगा कि बस अब नहीं गिरेगा, मेरे को नहीं लगता अब गिरेगा यहाँ से, अब तो पलटेगा, अब इसको चलना चाहिए, अब इसको यहाँ से मजबूती आएगी, अब तो मेरे को लगता है निफ्टी गिरेगा तो भी नहीं गिरेगा। और वो 184 से 186, 87 तक आता है, आपके सांस में सांस आती है और अगले दिन फिर बाजार एक झटका देता है, या वहाँ से 81 तोड़ के 71 आ गया। अब हमारे सब्र का बांध टूट जाता है। जिसने 205, 210 में खरीदा है उसको लगने लगता है कि इस तरीके से सस्ते के पीछे भागना और उसको इतने प्यार से देखना बहुत महंगा पड़ जाता है। अगर मुझे लेना ही था तो जो चीज़ें मजबूत थी, जो उस दिन बड़ी डरा रही थी, उनसे नहीं डरना था, और ये जो सस्ते थे जो हमको अपनी तरफ खींच रहे थे, इनकी तरफ भागना नहीं चाहिए था। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि आप जो स्प्रेड बनता है, इस स्प्रेड में अब इतना 171 का लो बना दिया और वहाँ एक सपोर्ट ले लिया। अब सपोर्ट लेने के बाद में आज अडानी पोर्ट ऊपर खुला और 172 से भागना शुरू किया तो 73, 74, 75 बाजार के गिरने के साथ नहीं गिर रहा है, 80 का हाई बनाया, 78 पे बंद हुआ। तो ये मौका आपको आराम से मिल जाता है। हमेशा ही डरते रहेंगे तो काम कैसे करेंगे, कहीं ना कहीं तो निर्णय लेना होगा ना, और निर्णय लेंगे तो स्टॉप लॉस हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो गए तो आप गलत हो गए, ऐसा सोचना मत कीजिए, क्योंकि यही सोच सबसे गलत है। कई लोगों का तो सिर्फ इतना मानना है कि टारगेट हो गया तो आप सब सीख गए, स्टॉप लॉस हो गया तो आपको कुछ नहीं आता। अगर ऐसे स्टॉप लॉस के बारे में सोच आपने रखी तो इस बाजार में आप टिक ही नहीं सकते, काम ही नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस हुआ है, एक निर्णय लिया था आपने, ये होने की संभावना थी तभी तो स्टॉप लॉस लगाया था, और स्टॉप लॉस हो गया तो इसमें आपकी क्या गलती। तो इस नज़रिए के साथ आपको काम करना है और स्प्रेड का सही इस्तेमाल करना है। तो स्प्रेड आप बनाइए, पहले 15 दिनों में बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, बाद के 15 दिनों में बियर कॉल और बुल पुट स्प्रेड। और जब क्लैरिटी आ जाए, 3 दिन का मूवमेंट हो जाए, और जब आपको लगे कि हाँ काफ़ी गिरावट आ गई और निफ्टी ने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया, क्योंकि सारी चीज़ें तय होगी इंडेक्स के लेवल्स के हिसाब से, तो निफ्टी पलटेगी, उसके साथ में वो सेक्टर ने भी अगर ताकत लेगी तो फिर पलटेगा। तब आप निर्णय ले रहे हैं, निर्णय लेने के बाद में आपको लगता है कि जिस आधार पर निर्णय लिया वो निर्णय हिलने डुलने लगा है, एग्जिट कर जाओ, कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा सा प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाओ, थोड़ा सा लॉस लेके एग्जिट कर जाओ। निर्णय लेने में इतने मत घबराइए, क्योंकि सही समय पे जो रिस्क नहीं लेता है वो गलत समय पे रिस्क लेके अच्छा खासा फंस जाता है। तो डरने से कुछ नहीं होगा, अपने हथियार उठाओ, अपना नॉलेज बढ़ाओ, वो खुद पढ़ो,
अगर ढंग से लड़ोगे तो जीत आपकी। थैंक यू वेरी मच, बाय।